हेलो स्टूडेंट। तो इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस। तो जैसा कि हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन इससे पहले सर्कल में देखा था, उसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, कन्फ्यूज़न है कि पैराबोला के अंदर टेंजेंट कौन सी होती है और नॉर्मल कौन सी होती है। वैसे तो पता होना चाहिए बट स्टिल ओके। तो ये हम लोगों का एक पैराबोला है, क्लियर। ये थोड़ा सा बाहर चला गया पर इसे मानना है इसको। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट P है। अब P पर हम लोग क्या बना सकते हैं, टेंजेंट। तो P पे एक बना लेते हैं टेंजेंट इस तरीके से। तो ये P पॉइंट यहाँ पे मान लो, यहाँ पे। तो ये तो लाइन क्या हो गई भाई, टेंजेंट लाइन। और इसके परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अभी जो मैंने लाइन बनाई वो लाइन तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और टेंजेंट जहाँ पैराबोला को टच कर रही है उसी पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। सपोज करो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। हम लोग वही मान के चलेंगे सभी के लिए, ओके। और ये जो पॉइंट है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हम लोग इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मतलब हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है P x1 y1 एंड वी वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो देखो इक्वेशन वही होती है t बराबर 0। क्या होती है, t बराबर 0। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टेंजेंट एट P। TP मतलब टेंजेंट एट P। तो इसकी इक्वेशन किससे हम लोग लिख सकते हैं, t बराबर 0 वाली इक्वेशन से। याद है सर्कल के अंदर भी होता था। तो वही t बराबर 0 के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, y1 इजिकल टू, अब जो यहाँ 4a है उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2a। और x के अंदर क्या ऐड कर देना चाहिए, x प्लस x1। इसी तरीके से एन पी का क्या मतलब है, नॉर्मल की इक्वेशन एट द पॉइंट P। तो देखो y माइनस y1 इजिकल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ऊपर वाली इक्वेशन से मैं स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूँ और वो आता है, सपोज करो कितना आएगा, देखो x का कोफिशिएंट 2a है और y का कोफिशिएंट y1 है। तो ये आएगा माइनस y1 अपॉन 2a। क्या आएगा, ओ सॉरी, ये आएगा x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो ये आएगा 2a अपॉन y1। तो हम नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप हम लोगों को पता लग जाएगा क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपली माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। क्लियर। अब देखो ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ना इसको रटने की ज़रूरत है ना इसको याद रखने की ज़रूरत है। याद क्या रखना है हम लोगों को, t बराबर 0। और ये t बराबर 0 जो है ये बेसिक है। बेसिक मतलब ये हर बार यही यूज़ होगा। मतलब पैराबोला हो, सर्कल हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, अगर कर्व पे एक पॉइंट है x1 y1 तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब एक्स स्क्वायर को x1 लिख दो, y स्क्वायर को क्या लिख दो, y1। और x है तो उसको क्या लिख दो, हाफ कॉफिशिएंट और x प्लस x1। y है तो उसको क्या लिख दो, हाफ y प्लस y1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं हाफ करके। इसी तरीके से सेकंड फॉर्म, स्लोप फॉर्म, क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड स्लोप फॉर्म। वही एक पैराबोला है और पैराबोला पे हम लोगों को किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ये वाली लाइन थोड़ी सी और हम लोग इसको टच करके बनाएं क्योंकि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, टेंजेंट। ओके, तो ये हो गई टेंजेंट। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। सपोज करो हम लोगों को टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है और बोला हुआ है लाइन की इक्वेशन निकालो। तो हम लोग ये भी जानते हैं, हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी इससे पहले वाले सेशन के अंदर कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P, तो P पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख पाऊँगा।
और वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी। अच्छा पैराबोला तो हमारा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax ही हम लोग नॉर्मली इसी के लिए लिख रहे हैं अभी तो सारी बातें। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की पी पर वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। सब डिपेंड करता है ये, अगर पी पॉइंट दिया होता तो कार्टेशियन फॉर्म लगती, और अगर हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है स्लोप फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये तो किसकी इक्वेशन हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन। अगर हम लोगों को टचिंग पॉइंट चाहिए, टचिंग पॉइंट मतलब पॉइंट पी चाहिए, मतलब इक्वेशन हमारे पास है और पॉइंट चाहिए, तो पी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। एट पी हम लोग बोल सकते हैं, ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन पी पे है और उसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वैसा हो जाएगा ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। अब देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने का मेथड बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद नहीं रहे या फिर ये पी पॉइंट हमेशा याद नहीं रखे। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी या y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम, जो टेंजेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, वो a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम पॉइंट पर टच करती है पैराबोला को। अब देखो निकालने का क्या मेथड है, जैसे कि मान लो y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम तुमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब p पॉइंट को मान लो x1 कोमा y1, p को पॉइंट क्या मान लो x1 कोमा y1, और इससे पहले जो अभी हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, t बराबर 0 से। कैसे लिखा था उसको हम लोगों ने, y1 इजिकल टू 2ax प्लस x1। अब एक इक्वेशन y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम स्लोप फॉर्म में और एक इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, x1 कोमा y1, तो दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, उससे ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया a पॉइंट। b पॉइंट मतलब अब हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो नॉर्मल यहाँ पे कौन है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, और नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो इसका -1 अपॉन एम। तो देखो मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए, वो बस इसलिए कि हम लोग -1 अपॉन एम स्लोप मान के नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग ऐसे पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका स्लोप m है, ठीक है। और मैं बता भी देता हूँ वो कैसे आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट बना देंगे और उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल। तो जैसे कि सपोज करो ये तो है टेंजेंट, पता ही है तुम लोगों को, और ये वाली लाइन क्या है, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का स्लोप, इस नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल का स्लोप जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है m है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं p पॉइंट पर नॉर्मल, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, p। तो इसकी इक्वेशन सिंपल सी होती है, हम लोग याद रख सकते हैं उसको, y इजिकल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। अब देखो ये m में क्यूबिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ी याद रखनी पड़ती है। अब मैं इसका मेथड बता देता हूँ कि ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम तक की अगर कहानी हमें पता है, तो ये p पॉइंट क्या हो गया, a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम, तो हमें p पॉइंट पता है, ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप पता है m। तो हम नॉर्मल की इक्वेशन p पे लिख सकते हैं, बोलो क्या, y माइनस 2a अपॉन एम इज इक्वल टू m, m नहीं आएगा, नॉर्मल है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1 अपॉन एम x माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ तुम्हें कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करा होगा। देखो यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, p पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखेंगे, y माइनस 2a अपॉन एम इज इक्वल टू एम। एम देखो यहाँ जो m यहाँ से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये m किसका स्लोप है, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा उस अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मल लाइन का क्या स्लोप होना चाहिए, -1 अपॉन एम, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनना, इसको कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो इसकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, y बराबर x अपॉन एम माइनस 2a अपॉन एम माइनस ए अपॉन एम क्यूब आएगी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है स्लोप किसका, बोलो, ये जो m है ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो अगर मैं एम एन बोल देता हूँ कि वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या रिलेशन होगा, ये किसके बराबर होगा, -1/m के बराबर होगा। -1/m के होगा मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, माइनस और यहाँ पे प्लस और इस तरीके से यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये इक्वेशन को हमने सॉल्व करके बस इतना सा लिखा है, सिंपली क्लियर। अब ये कितना होगा, -1/m। अब मेरी बात सुनो, इस यहाँ पे -1/m को किस में रिप्लेस कर देते हैं हम, m ऑफ n में। तो m ऑफ n में अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन कैसे आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -1/m की जगह हमें क्या लिखना है, mn। तो ये इक्वेशन हो जाएगा नेक्स्ट 2a mn -a mn का क्यूब। अब देखो बार बार mn लिखने की जगह मैंने ये इक्वेशन ही पूरी की पूरी लिख दी। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इक्वेशन है नॉर्मल की। और हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोगों ने वो भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड मेथड, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे कि वही एक्स वाई एक्सिस, अब हम लोग क्या बना लेते हैं, पैराबोला। यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है, अगेन डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कभी स्लोप m है, कभी हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट ले रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया। अब जो एक्चुअली जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा x1, y1 नहीं है, तो ये p पॉइंट है, ये क्या है t, मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 80² 280। अब देखो x1 हमें पता है, यहाँ पे x1 कितना है 80² और y1 कितना है 280। तो कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कार्टेशियन हम लोग यूज़ करेंगे तो टीपी की इक्वेशन y1 मतलब y इंटू 280। तो अगर हम लिखेंगे तो y1 मतलब 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 मतलब x प्लस 80²। अब अगर हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन p पर मिल जाएगी ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80²। देखो मुझे लिखना तो ये था डायरेक्ट, पर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन इसलिए लिखी ताकि पता लगे कि मैं ये आया कैसे हैं। इसी तरीके से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं p पॉइंट पर, अगर हमें p पॉइंट 80² 280 दिया हुआ है तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगी उसकी। देखो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन और इसका जो भी स्लोप है, इसका स्लोप कितना होगा, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट कितना है -t, अगर राइट में ले आएंगे तो ये हो रहा है 1/t, तो उसका हम कितना लिख देंगे -t। तो उस अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at³। तो अभी तक हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों ने किस किस फॉर्म में पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, देखो देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म। क्या पढ़ा, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन देखी, फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड हम लोगों ने किस फॉर्म में देखा इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म से पहले स्लोप फॉर्म। ये देखो ये स्लोप फॉर्म हम लोगों ने सेकंड नंबर पे देखा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने कौन सा देखा, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो 3 तरीके से हम लोग टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग नोट करके लिख लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि इफ़ y इज इक्वल टू mx is first point, tangent to y square is equal to 4ax। अगर ये y square is equal to 4ax की टेंजेंट है तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए हमेशा कि c बराबर क्या होगा 1/m। इम्प्लाइज लिखा हुआ है, इम्प्लाइज लिखा हुआ है मतलब इफ़ देन, इफ़ p देन क्यों लिखते हैं ना वैसे। सेकेंड पॉइंट, अगर y बराबर mx प्लस c इज नॉर्मल, अगर y बराबर mx प्लस c नॉर्मल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, तो c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2am माइनस am³। यही तो अभी हम लोगों ने स्लोप फॉर्म के अंदर पढ़ा था, थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से y बराबर mx प्लस c अगर नॉर्मल है, अलग पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो c की वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू 2b प्लस b/m²। और ये भी हम उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से अभी हम लोगों ने
वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला के लिए पढ़ा है। सेम हम लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग 4th पॉइंट पढ़ते हैं। तो 4 पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटर, अच्छा इसको ऐसे मत पढ़ना 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं, ये 4th नंबर का पॉइंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल ड्रॉन एट पी, मतलब 81 एंड 82। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम लोग। एक वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम लोगों ने बना लिए, और अभी हम लोगों को क्या बना लेना चाहिए, एक पैराबोला बना लेना चाहिए। तो इस तरह का कुछ पैराबोला है, और अब हम लोग 2 लाइन बनाएंगे। तो 2 टेंजेंट बना लेते हैं, टेंजेंट 1, क्लियर। इसी तरीके से एक और हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, टेंजेंट 2, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2। अब देखो जहाँ टेंजेंट है उसी के परपेंडिकुलर लाइन, तो उसी के परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हम लोग अब क्या बना रहे हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल अलग कलर से बना लेते हैं, ग्रीन कलर से। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं नॉर्मल ए पॉइंट पर और बी पॉइंट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो ये बना लिया मैंने सबसे पहले ए पॉइंट पर नॉर्मल, क्लियर। इसी तरीके से मुझे बी पॉइंट पे भी नॉर्मल बना लेना चाहिए, तो ये यहाँ पे कहीं बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट पर भी नॉर्मल हो गया। अब अगर मान लो किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है ए पॉइंट बी पॉइंट किसको है, तो देखो ये पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है T1, T1 मतलब 81 स्क्वायर कोमा 281। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी, ये है T2, A T2 स्क्वायर कोमा 2AT2, क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एस, ठीक है। और इसी तरीके से टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं आर। हम लोग एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट PT1 PT2। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ तो RA और RB टेंजेंट है, क्या है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट मतलब T1 पे टेंजेंट और T2 पे टेंजेंट, दोनों का हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हम लोग करना चाहते हैं। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ AR, इक्वेशन ऑफ AR, क्योंकि वो क्या है, एक टेंजेंट है, और टेंजेंट T पॉइंट पे मान लेते हैं हम लोग। तो पैरामेट्रिक फॉर्म याद है तुम्हें, अभी अभी मैंने तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखाई है टेंजेंट की। अगर नहीं याद है तो AT स्क्वायर कोमा 280 को x1 कोमा y1 मान के t बराबर 0 से ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, TY इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर। तो ये एक जनरल इक्वेशन है T पॉइंट पर टेंजेंट की। ये किसकी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट T। अब देखो अगर ये इक्वेशन मैं AR की मान रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब ये तो अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये तो टेंजेंट होगी ही होगी, चाहे टी की जो वैल्यू लेना है ले लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इक्वेशन AR की, तो अगर ये इक्वेशन AR की है तो R पॉइंट इस पर लाई करेगा, R पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन। तो R को हम लोग इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, H कॉमा K। तो ये इक्वेशन कैसे दिखने लगेगी, TK इज इक्वल टू एक्स प्लस, एक्स की जगह तो हमें H रखना था ना, एक्स की जगह हम लोगों को क्या रखना था, H प्लस AT स्क्वायर। अब ये T में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T स्क्वायर माइनस KT प्लस H बराबर 0। ओके, तो दो ये T में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी T1 और एक मिलेगी T2, और वही तो हम फाइंड करना चाहते हैं, क्लियर। तो देखो T1 और T2 हमें 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब 2 बीज मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। तो हम रूट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ रूट मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A से हम लोग लिख सकते हैं इसको K अपॉन अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ A आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए A। तो ये तो हो गया हमारा K अपॉन A। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब T1 इंटू T2 इज इक्वल टू C अपॉन A से हम लोग इसको लिख सकते हैं H अपॉन A। समझ में आ रही बात।
अब देखो ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से ए को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए T1 प्लस T2, ये हमारा के आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, h इज इक्वल टू ए T1 T2। अब देखो ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पॉइंट नाम दिया था r, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। किसका नाम दे रहा हूँ मैं, r का नाम दे रहा हूँ। r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो r पॉइंट एक्चुअली आया क्या है, r पॉइंट इज ए T1, ए x कोऑर्डिनेट क्या है, ए T1 T2 h, और k की वैल्यू कितनी आई है, ए T1 प्लस T2, ए T1 प्लस T2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए T1 प्लस T2। अब देखो इसको देख के हम लोगों को कुछ कुछ बातें जो हैं दिमाग में आनी चाहिए। देखो क्या क्या, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो T1 T2 लिखा हुआ है, तो T1 T2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब GM, याद है ना, गुणोत्तर मध्यक बोलते हो तुम लोग शायद गुजराती में। GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B, ऑफ पॉइंट A एंड B। अब मुझे बताओ A पॉइंट क्या था, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बता दो बस तुम मुझे, तो क्या था वो ए T1 स्क्वायर, और B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या था, ए T2 स्क्वायर। अब ए T1 स्क्वायर और ए T2 का स्क्वायर GM निकालना है तुम्हें। तो देखो किसी भी दो नंबर का GM का मतलब होता है अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अंडर रूट AB इज GM ऑफ टू नंबर A एंड B। सो अगर हम ए T1 स्क्वायर और ए T2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ए T1 T2, जो कि x कोऑर्डिनेट है R पॉइंट का, मतलब टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। इसी तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो देखो यहाँ पे वो क्या है, ये है अर्थमेटिक मीन, ये क्या है AM ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब वायाम, किस किस के, a एंड b के। y कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। देखो अब मैं वापस से डायग्राम बताता हूँ और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो ना हम लोगों ने T1 पे एक टेंजेंट बनाई और T2 पे टेंजेंट बनाई। T1 पे एक टेंजेंट का नाम है RA और T2 पे टेंजेंट है RB। ओके, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट a और b के x कोऑर्डिनेट का क्या होगा, GM, और दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब r पॉइंट का कोऑर्डिनेट k की वैल्यू a और b पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के am के बराबर होगी। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे समझी और देखी, यही हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ना था। अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पर है जो पॉइंट है s की भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो s पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, कैलकुलेशन हम लोग उसकी कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किस पॉइंट की कैलकुलेशन करी है, r पॉइंट की। ठीक है, तो s पॉइंट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, अगर याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2। थोड़ा बड़ा पॉइंट आ रहा है ये, क्योंकि जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो एक क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर अपने को तीन रूट मिलेंगे, तीन रूट मतलब T1 T2 T3। तो उनका एडिशन भी होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा और दो दो करके मल्टीप्लाई भी होगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट होगा माइनस a T1 प्लस T2 और बाहर रहेगा T1 T2। तो दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ s पॉइंट, एंड s इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, S इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल एट A एंड B। मतलब A पे नॉर्मल, B पे नॉर्मल, दोनों पे नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, S पर, और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग नॉर्मल के बारे में थोड़ी बहुत और बातें पढ़ते हैं। जैसे कि एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पैराबोला, हम लोग एक ही पैराबोला के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी से बाकी पैराबोला के बारे में हम लोगों को जो है समझना है कि भाई बाकी में भी ऐसा ही कुछ होता होगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा पैराबोला बना लिया जाए। ये लो, इसमें खराबी लग रही है मुझे, वापस ट्राई करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। एक्स पे
एक्स मतलब ये जो है ना ओरिजिन, ये वर्टेक्स दिखना चाहिए। ओके, दिख रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं इनसाइड एक पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, एक इनसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं। देखो कहाँ लें, इधर की तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो तुम मानोगे नहीं, यहाँ से हम लोग टोटल 3 नॉर्मल बना सकते हैं। ये भी नॉर्मल है, चलो नॉर्मल लाइन डिफरेंट कलर से बना लेते हैं हम लोग, ताकि लगे कि वो नॉर्मल की हम बात करें ग्रीन कलर से। ओके, तो देखो इस पॉइंट से हम लोग बना सकते हैं नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल नंबर 2 और एक और नॉर्मल हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और नॉर्मल कहाँ की तरफ बना सकते हैं, देखो ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब ऐसा मैंने सब कुछ किया तो है, पर इसी के साथ हम लोगों को यहाँ पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ओके, तो ये पैराबोला की यहाँ पे कुछ टेंजेंट होगी, उसी के लिए ये नॉर्मल है, और यहाँ पे कुछ नॉर्मल होगी, उसी के लिए ये टेंजेंट है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंजेंट होगी, उसी के लिए ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 3 नॉर्मल मिल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग 3 नॉर्मल बना सकते हैं। और देखो ये बात हम यहाँ से नहीं समझ रहे, ये तो मैंने जस्ट डायग्राम बनाया है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते थे कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो एम क्यूब है, तो एम क्यूब है मतलब एम की 3 वैल्यू, मतलब अलग अलग स्लोप के लिए एक पॉइंट से जाने वाली क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है। अब ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ P, कि भाई ये H कोमा K पॉइंट है, ऐसे इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 3 नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल ए पॉइंट पे भी बन चुका है, नॉर्मल बी पॉइंट पे भी बन चुका है, सी पॉइंट पे भी नॉर्मल बन चुका है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलें कि भाई इक्वेशन ऑफ लास्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ए आर की इक्वेशन लिखते हैं। देखो लास्ट वाला जो डायग्राम था उसके अंदर आर पॉइंट पता था तुम्हें क्या था, आर पॉइंट था टेंजेंट वाला, और ए पॉइंट तो कौन सा था, जहाँ जो पैराबोला के ऊपर है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए पी की इक्वेशन लिखते हैं, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। नॉर्मल का नाम हम लोग दे देते हैं ए पी, क्योंकि यहाँ पे ए पी एक नॉर्मल है। क्लियर, मतलब पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3 नॉर्मल का। अभी मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ए पी की। तो उसकी इक्वेशन अगर हम स्लोप एम माने तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसकी इक्वेशन, हम लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। अब देखो ये ए पी की इक्वेशन में बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें पी पॉइंट सेटिस्फाई होगा। पी पॉइंट इसमें हम सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। तो पी पॉइंट मतलब एच कोमा के इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस क्या लिखा जा सकता है, ए एम क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो ये एम में क्या है, क्यूबिक की इक्वेशन है, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम क्यूब, और फिर हम कॉमन ले सकते हैं एम कॉमन लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a माइनस एच, और m कॉमन लिया जा सकता है प्लस k बराबर 0। अब इस इक्वेशन को देखना है, और इस इक्वेशन को देख के मुझे बताना है कि m में कितनी घात है, 3 घात। अगर कोई इक्वेशन m में 3 घात होती है तो उसके कितने बीज आते हैं, रूट्स आते हैं m1 m2 एंड m3, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है 3 के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो अगर मैं तुमसे m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू बोलता हूँ तो वो क्या आएगा, 0 अपॉन एम क्यूब का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एम क्यूब का कोफिशिएंट होता है तीनों रूट्स का एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम क्या लिखा करते थे माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे बी 0 है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसी तरीके से दो करके रूट m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ये 2a माइनस एच है अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 2a माइनस एच अपॉन ए। इसी तरीके से हम तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं m1 m2 m3 तीनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन एम क्यूब का कोफिशिएंट माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन ए। क्लियर, तो ये हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, और 3 रूट्स मतलब m1 m2 m3 3 मतलब यहाँ पे 3 नॉर्मल हम लोग बना सकते हैं। तो अब ये जो हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे देखा कि भाई 3 नॉर्मल होती है,
तो इसको हम नोट्स बनाने के पर्पज़ से भी लिख लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा, फ्रॉम, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आएगा, बट कोई नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे वीआईटी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर गुजकेट का हो गया, या फिर कोई छोटा मोटा एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमेट हो गया, ऐसा। फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम, ये एम एक्स मतलब मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला। किसी भी पॉइंट से कोई बोले तुम्हें कि मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हैं, तो 3 नॉर्मल बना सकते हैं। अगर पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, 2। अगर पॉइंट पैराबोला पे है तो 1, पॉइंट अंदर है तो 1 भी टेंजेंट नहीं। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो अंदर है, पैराबोला पे है या बाहर है, ऐसे ही पूछा एक पॉइंट है, नॉर्मल कितने बन सकते हैं वहाँ से, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 नॉर्मल हम लोग वहाँ से बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, द algebraic sum of ordinate of the 3 co-normal points। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए है, बी है और सी है। इस डायग्राम के अंदर वो ए बी सी ऑन द पैराबोला इज 0। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा m1 + m2 + m3 = 0 आ रहा है, क्लियर। तो अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ कि t1 + t2 + t3, तो अगर t में क्यू की इक्वेशन बनेगी तो t1 + t2 + t3 की भी इक्वेशन जुड़ाएगी। मान लो a पॉइंट t1 है, b पॉइंट t2 है और c पॉइंट t3 है, तो तुम्हें पता y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a t1 a t2 a t3। तो t1 + t2 + t3 तो 0 आ रहा है ना, इसलिए 2a कॉमन ले लेंगे। अगर हम तीनों का y याम का एडिशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2a कॉमन लेके t1 + t2 + t3, और t1 + t2 + t3 की वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन से t² एब्सेंट होने की वजह से 0 आ रहा है। इसलिए अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो इस डायग्राम के अंदर p है, यहाँ से 3 नॉर्मल बना रहे हैं, और नॉर्मल किस किस पॉइंट पर है, a पे, b पे, c पे, तो a का, b का, c का, y कोऑर्डिनेट का, तीनों का एडिशन अगर हम लोग कर देंगे तो वैल्यू जो है हम लोगों को मिलकर आएगी 0। कितनी वैल्यू आएगी, 0। ओके, तो एक और हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इस लेक्चर का, नॉर्मल से रिलेटेड। ओके, तो देखो क्या हम लोग देख सकते हैं, सपोज करो हम लोगों ने देखा इफ़ कोई नॉर्मल है जो हम लोगों ने ए पॉइंट पे बनाया, और वो नॉर्मल दोबारा से किसको मिल रहा है, पैराबोला को मिल रहा है। देखो डायग्राम से समझते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कोई पैराबोला है, ठीक है। अब हम लोग एक पैराबोला पे एक नॉर्मल लाइन बना रहे हैं, हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन है। अब देखो ये नॉर्मल अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कोई टेंजेंट रही होगी, यहाँ पे कोई टेंजेंट रही होगी, उसी के ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं। और ये नॉर्मल कहाँ पर बनाया गया है, ए पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है t1। ए पॉइंट पर क्या बनाया हम लोगों ने, नॉर्मल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, इफ़ द नॉर्मल ड्रॉन एट ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है t1, a1² 2a2, मीट्स द पैराबोला एट bt2 अगेन, देन। देखो इसका क्या मतलब है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ था a, उस पर हमने किसकी इक्वेशन निकाल ली, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली। अब वो नॉर्मल पैराबोला को दोबारा किसी पॉइंट पर मिल रहा है, और वो पॉइंट है b, और उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है t2। तो t1 t2 में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो t1 t2 में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए, एन ए से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको। तो वो क्या होगा, y + tx हम लोगों ने पढ़ा था, तो t1 कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि a पॉइंट है, = 2at, मतलब 1 करना पड़ेगा, at³ ये 1।
अब देखो इस पॉइंट को कौन बी सेटिस्फाई करेगा, बी सेटिस्फाई करेगा, बी विल सेटिस्फाई। यही तो हम बोल रहे हैं कि ए पर क्या बनाओ, नॉर्मल, और अगर वो पैराबोला को दोबारा बी पे मिल रहा है तो इसका मतलब बी इसको सेटिस्फाई करेगा। बी इसको सेटिस्फाई हम लोग करवा देते हैं, तो बी इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या आएगा, वाई की जगह 2a/t2 प्लस a/t1 a/t1। ये तो हम लोग जो है बी पॉइंट सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी b.t2 होने की वजह से a/t2²। तो हम आगे लिखेंगे a/t1 t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/t1 प्लस a/t1 ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ कॉमन लो और इसके फैक्टर बनाओ, तो ऐसा कुछ आएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस 2/t1। फैक्टर बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, a कॉमन लेके तो वो तो जीरो में चला जाएगा, t2 बराबर 0। अब देखो t1 और t2 सेम पॉइंट नहीं है, इसका मतलब t1 नॉट इक्वल टू t1, t1 नॉट इक्वल टू t2, इसका मतलब ये तो चला जाएगा कहाँ, 0 में। तो बस बचा ये, तो बचा ये, इसका मतलब हम लोग t2 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, वो कितना आएगा, -t1 माइनस 2/t1। अब ये रिजल्ट है, अब इसको हम लोग रेक्टेंगल में लिख देते हैं। तो ये रिजल्ट है, कब हम लोगों को यूज़ करना है इसको, अगर हमने t1 पे एक टेंजेंट नॉर्मल बनाया और वो पैराबोला को दोबारा मिल रहा है t2 पॉइंट पर, तो t2 और t1 में जो दिख रहा है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, t2 इज इक्वल टू -t1 माइनस 2/t2। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसके आगे नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।